अब टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं कि टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन इसके अंदर कैसे बनेंगे। तो इस टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन के अंदर आप बहुत ध्यान से नोटिस करिए, तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो पहला स्टेप किसी भी स्टूडेंट का जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है ये होना चाहिए कि यहाँ पे हम जीरो कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स टेक्निक बहुत ही सिंपल है। इसको x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लिखे रहने दीजिए, इस टू को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो इससे आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो गई, आपके राइट हैंड साइड के ऊपर जीरो जनरेट हो गया। अब हम आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर सॉल्विंग इट फर्दर मुझे पहले इसको रीफैक्टराइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट्स को रीओपन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब काफी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है, सर आप इतने जल्दी इसको कैलकुलेशन करके कैसे लिख दिया। क्योंकि देखिए मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स वन प्लस टू बिकम्स थ्री, माइनस साइन वहां पे होता है इसलिए माइनस थ्री, ठीक है। तो और देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, तो इसलिए वन इंटू टू। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके ओपन भी कर सकते हैं, इट विल नॉट टेक मच टाइम। अगर हमने ऐसा कर लिया तो देखो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम इसको रीफैक्टराइज करेंगे, तो ये हमारे टाइप वन के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही मैं इसको करूंगा मेरे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अब इसका वेव कर्व बनाना बहुत ही सिंपल है ना। फर्स्ट हम पहले जीरो लिखेंगे, फिर हम थ्री लिखेंगे, है ना, और ऊपर से स्टार्ट करते हुए वेव को वापस से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन की इक्वल टू की बात कर रहा है, मुझे ये जीरो और थ्री को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो माई आंसर बिकम्स माइनस इंफिनिटी टू जीरो, थ्री टू इंफिनिटी, थ्री के ऊपर भी क्लोज, जीरो के ऊपर भी क्लोज्ड, और बीच में एक यूनियन का साइन, है ना। सो दिस बिकम्स माई। अब नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन देखते हैं। इस कैटेगरी के क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट राइट हैंड साइड पे तो जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर फैक्टर्स भी है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर x का कोफिशिएंट वन नहीं है। तो आपका पहला काम क्या है, x का कोफिशिएंट वन बनाइए। कैसे बनाए, तो आप फर्स्ट टर्म में से थ्री कॉमन निकाल सकते हैं, सो इट बिकम्स थ्री इंटू एक्स माइनस टू। सेकेंड टर्म में से टू कॉमन निकाल सकते हैं, तो टू इंटू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए थ्री इंटू टू सिक्स हो गया, इसको हमने एक साथ लिख लिया, और हमने इसको रीअरेंज करके भी लिख लिया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है तो आपको समझना यह है कि देखिए अगर मैं सिक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब आप इनइक्वालिटीज के दोनों साइड कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप छोटा सा एग्जांपल लेके दे सकते हैं, सी टू इज ग्रेटर देन वन। अगर मैं दोनों तरफ थ्री मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, है ना, थ्री इंटू टू बिकम सिक्स, टू इंटू वन बिकम्स टू, तो सिक्स अभी भी टू से बड़ा है, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। ध्यान रखना है आपको नेगेटिव क्वांटिटीज के अंदर, क्योंकि वहां साइन फ्लिप हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर हम इसका बेबी कर्व बना सकते हैं, पहले पॉइंट को प्लॉट किया, दूसरे पॉइंट को प्लॉट किया, ऊपर से शुरू किया, चले गए, एंड प्लस माइनस प्लस हमने कर दिया, सिंस देयर इज एन इक्वल टू साइन हियर, इस पॉइंट को भी हमने इंक्लूड कर लिया। तो अवर आंसर बिकम्स माइनस इंफिनिटी टू वन यूनियन टू टू इंफिनिटी, है ना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को का वेवी कर्व बनाया, वेवी कर्व से आंसर को लिखा। अब इसी क्वेश्चन के एक और वेरिएशन को देखें, यहां पर तो क्या हो रहा है, देखिए एक जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो गया, दूसरा कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो अगर हम यहां पे भी सेम चीज करेंगे, कोफिशिएंट को वन बनाना है, तो आप माइनस थ्री कॉमन निकालेंगे पहले ब्रैकेट से, सो इट बिकम्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। दूसरे ब्रैकेट से हम टू कॉमन निकालेंगे, तो इट बिकम्स टू इंटू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं टोटल देखूं तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस सिक्स आ गया, और मेरे पास ये क्वांटिटीज को रीअरेंज किया तो बचा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको जो बात नोटिस करनी की, दिस क्वांटिटी दैट वी हैव ऑन लेफ्ट हैंड साइड माइनस सिक्स इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, और नेगेटिव क्वांटिटीज को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो बीच का साइन जो होगा वो फ्लिप हो जाएगा, तो दिस साइन गेट्स फ्लिप्ड, ये स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो। अब मैं इसका वेवी कर्व बना सकता हूं, तो अगर मैं इसका वेवी कर्व बनाता हूं तो देखिए कैसे दिखाई देगा। पहले मैं माइनस स्मॉलर क्वांटिटी प्लॉट कर रहा हूं, फिर मैं बिगर क्वांटिटी प्लॉट कर रहा हूं, मैं ऊपर से शुरू करूंगा, वेव बनाते हुए दूसरी तरफ निकल जाऊंगा, प्लस माइनस प्लस। ऑब्जर्व करिए इक्वल टू का साइन है तो आपको माइनस टू और वन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा,
तो आंसर बिकम्स माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन का एक और वेरिएशन देखते हैं। हमने क्या किया, देखिए दोनों के दोनों एक्स के कोएफिशिएंट्स को नेगेटिव कर दिया। अब क्या इंपैक्ट आएगा, देखिए तो पहले ब्रैकेट में से -3 कॉमन निकालूंगा, ये हो गया x प्लस 2, दूसरे में से -2 कॉमन निकाला तो ये हो गया x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये -3 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो 6 बन जाएगा। और हमारे पास क्या आ गया, देखो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब 6 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर हम उधर लेके जाएंगे इनइक्वालिटी के तो इसके साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो साइन रिमेन्स इंटैक्ट, है ना, इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट किसी भी तरह का जनरेट नहीं होगा। अगर हमारे पास इतना आ गया तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम इसका वेवी कर्व बना सकते हैं। तो अगर वेवी कर्व बनाऊंगा तो पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, तो मेरा आंसर आ गया प्लस माइनस प्लस। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो मैं -2 भी इंक्लूड करूंगा, -1 भी इंक्लूड करूंगा, तो आंसर बिकम्स माइनस इंफिनिटी टू -2, -2 इज इंक्लूडेड, यूनियन -1 टू इंफिनिटी, -1 इज इंक्लूडेड। अब इसी में हम टाइप 4 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टाइप 4 क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग थिंग्स, वी आर डिवाइडिंग थिंग्स। देखिए प्रिंसिपल रिमेन सेम, प्रिंसिपल के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा इस केस में। आप देखिए राइट हैंड साइड के ऊपर 0 है, ये अच्छी बात है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो भी क्वांटिटीज न्यूमरेटर के अंदर हैं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी लीनियर एक्सप्रेशन है, और जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज है वो भी लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसके अंदर इसके आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका लॉजिक मैं आपको 1 मिनट के बाद समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि पहले सॉल्व करना जरूरी है इस क्वेश्चन को, उसको ध्यान रखना जरूरी है। इन द मीन टाइम लॉजिक बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली समझा जा भी सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप क्या करेंगे, जब वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप पहले करते थे विद अ माइनर डिफरेंस। तो हमने क्या किया, अपना वेवी कर्व वैसे ही बनाया, x-1 को 0 पुट किया तो मेरे पास आया x इक्वल टू 1, फिर मैंने x-2 को 0 पुट किया और मेरे पास आया x इक्वल टू 2। दोनों को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया और मैंने जैसे पहले कर्व बनाता था वेव, वैसे मैंने वेव बना दी। अब फर्क क्या आया ये हमको समझना है। फर्क ये आया बेसिकली कि आपका न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है यहाँ पे, है ना, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है तो 1 को तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि x-2 डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं हो सकता। इसीलिए डिस्पाइट बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन हमने 2 के ऊपर यहां पे हॉलो बना दिया। आगे मैं आपको फिर से बताता हूं, देखिए हमारा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। कभी भी अगर आप p बाई क्यू के फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी को लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 होना मतलब है कि वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि डिस्पाइट ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें हम 1 और 2 दोनों को इंक्लूड करते हैं, यहां पर हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के जो भी टर्म्स थे वहां पर हमने यहाँ पे देखिए ओपन बना दिया और बाकी सबके लिए हमने क्लोज रखा। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस प्लस, तो माई आंसर बिकम्स माइनस इंफिनिटी टू 1, यहाँ पे क्लोज लगाऊंगा, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। अब इसी क्वेश्चन का एक माइनर वेरिएशन देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन क्या है कि पहले जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन था, ठीक है ना, उस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन को रिमूव करके हमने एक ग्रेटर देन साइन लगा दिया। अब इस पे क्या इंपैक्ट आएगा इक्वल टू हटाने का, तो देखिए मैं फिर अपना बेबी कर्व वैसे ही बनाऊंगा क्योंकि मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, अब मैंने बेबी कर्व को जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बना दिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन मैंने किस चीज पे ध्यान दिया कि अब कोई इक्वल टू साइन नहीं है तो मैं हर जगह ही हॉलो लगाऊंगा। तो यहां पर भी मैंने हॉलो बनाया, यहां पर भी मैंने हॉलो बनाया, तो आप देख रहे हैं अब दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन काफी स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर ये सवाल होगा कि इसका आंसर तो एग्जैक्टली सेम है। अगर मेरे पास ये लिखा होता x-1 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन 0, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम आ रहा है। रीजन ये देखिए कि जब आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है और वो पॉजिटिव है, तो इससे करस्पॉन्डिंग जब आप सॉल्व करें तो केसेस क्या बन रहे हैं, केसेस क्या बन रहे हैं, पहला केस है कि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं, तो ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है। और दूसरा केस है ये जब ए नेगेटिव हो जाए और बी भी नेगेटिव हो जाए। अब अगर मैं दो चीजों को डिवाइड कर रहा हूं तो आप नोटिस करिए उसके करस्पॉन्डिंग केसेस क्या बन रहे हैं, ए डिवाइडेड बाई बी। अब मेरे क्या केसेस बन रहे हैं, तो देखिए अगर मैं इसको पॉजिटिव पुट करता हूं तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव कब होगा, जब ए भी पॉजिटिव हो जाए बी भी पॉजिटिव हो जाए।
और दूसरा केस मेरा क्या बनेगा, जब मैं बोलूंगा ए भी नेगेटिव हो जाए और बी भी नेगेटिव हो जाए। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके केसेस फंडामेंटली चेंज नहीं हो रहे। ओनली कंडीशन दैट विल कम इज जब इक्वल टू होगा तो हम डिनोमिनेटर को जीरो नहीं पुट कर सकते, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। तो हमारी वीवी कर्व बनाने की टेक्निक के अंदर और वीवी कर्व ड्रॉ करने के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं मैंने क्या किया, पुराने इलस्ट्रेशन का फिर एक नया वेरिएशन लिखा जिसके अंदर मैंने राइट साइड का जो जीरो था उसको हटा दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए पहले मुझे राइट हैंड साइड पे जीरो जनरेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, और मैंने आपको पहले भी बताया था, टेक्निक बहुत ही सिंपल है, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दीजिए। जब मैंने कर दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इट बिकम्स -2x+4 और मैंने एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाय x - 2 इज ग्रेटर देन 0। जब मैंने ऐसा कर लिया तो अब आप देखिए ये क्या बन गया, ये 2x और x और -2x सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकम्स -x+3 डिवाइड बाय x - 2 इज ग्रेटर देन 0। ये ऐसा आ गया। और अगर ये आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह का आ गया तो आपके पास क्या आ गया, देखिए माइनस से आप मल्टीप्लाई करिए तो x - 3, क्योंकि हमको x का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, वो रूल अभी भी वैलिड है। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक -1 कॉमन निकाल लिया, नीचे ऑलरेडी x का कोफिशिएंट 1 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन 0, ये राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल ये प्रॉब्लम है कि इस -1 को मैं हटाना है यहाँ से, तो हम दोनों ही तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको ये समझ में आएगा कि बीच का साइन फ्लिप हो जाएगा। तो दिस साइन गॉट फ्लिप्ड बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नेगेटिव क्वांटिटी दैट वी हैड हियर। अगर आप ये ऑब्जर्व कर चुके हैं तो इसका वीवी कर्व बनाना कोई बहुत ही मुश्किल बात नहीं है। थर्ड स्टेप के अंदर आप इसका वीवी कर्व बहुत इजीली बता सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 मार्क कर लिया, यहाँ पे 3 मार्क कर लिया, ऊपर से स्टार्ट करके वीवी कर्व वैसे नीचे की तरफ और फिर अगेन ऊपर की तरफ ले गए। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो आपको इस 2 को भी ओपन रखना पड़ेगा, 3 को भी ओपन रखना पड़ेगा और आप अपना आंसर बड़े आसानी से लिख सकते हैं 2, 3 ओपन।